हाय बच्चों, आप सबको मेरे YouTube चैनल देवाशीष ट्यूटोरियल में स्वागत है। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो नया वीडियो अपलोड होगा उसका आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आज हम क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.4 बताने जा रहे हैं। तो क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.4 सबसे पहले ये देख लेते हैं रेशनल नंबर्स किस फॉर्म में है, p बाई क्यू के फॉर्म में। तो हम लोग ये जानते हैं कि जो रेशनल नंबर है वो या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल होगा। अब देखिए कि ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो जो डिनोमिनेटर है q वो किस फॉर्म पे होगा, 2 to the power m इंटू 5 to the power n। डिनोमिनेटर जो है वो 2 to the power m इंटू 5 to the power n। ये mn है क्या, nm जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, और आप इसको होल नंबर भी बोल सकते हैं। मीन्स 0 से शुरू होगा। अब आगे देखिए नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल जो है वो क्या होगा, q इज नॉट इक्वल टू 2 to the power m इंटू 5 to the power n। वो इस फॉर्म पे नहीं आएगा। तो यही मैथड हम लोग यूज करेंगे किसी नंबर को दिखाने के लिए कि वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज किए हुए उनके डिनोमिनेटर की हेल्प से हम लोग बता सकते हैं। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, मीन्स हमें लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है, और स्टेट whether the following rational numbers will have terminating or non-terminating repeating decimal expansion। विदाउट डिवाइड किए हुए हमें बताना है। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में इसके डिनोमिनेटर को देखिए, q जो है वो कितना है, 3125। अब इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। यहाँ पे 3125 तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, 6 2 5, फिर से 5 यूज करते हैं, 5 1 जा 2 जा एंड देन 5, फिर से 5 यूज करते हैं, 2 5, फिर से 5 यूज करते हैं, 5। तो देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 1 2 3 4 5, 5 to the power 5। अच्छा, और क्या आप इसको 2 to the power 0 भी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। Since q is in the form of 2 to the power m into 5 to the power n, where 2 का पावर n तो 2 का पावर 0 and n is equal to 5, therefore it is terminating decimal। क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन लाएंगे और देखेंगे कि इस फॉर्म पे है या नहीं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, 17/8 तो q इज इक्वल टू 8। आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। रफ वर्क कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। ये हो गया 2 to the power 3 और 5 नहीं है तो 5 to the power 0। Since q is
in the form of 2 to the power m into 5 to the power m, where m is equal to 3 and n is equal to 0. Therefore, it is terminating decimal. क्वेश्चन नंबर 3, देखिए थर्ड, Q इज इक्वल टू 455, तो इसको तो हम लोग रफ वर्क करेंगे ना, 5 9 5 1 7 13, तो ये जो 455 है उसको 5 इंटू 7 इंटू 13 लिखेंगे. Since Q is not in the form of 2 to the power m into 5 to the power m, therefore it is non-terminating and repeating डेसिमल. देखिए यहां पे ओनली 5 है, 2 यदि हम लोग डाल भी देते तब भी 5 एंड 2 के अलावा कुछ और भी है, 7 एंड 13 भी आया हुआ है, तो सिर्फ आना चाहिए था 5 एंड 2 को. अदर्स नंबर्स यदि इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो फिर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा. क्लियर. फोर्थ नंबर में देखिए Q इज इक्वल टू 1600, तो 1600 का हम लोग थोड़ा सा वर्क कर लेते हैं. 5 3 से 2 फिर 0 अगेन 5 6 4, अब तो 2 ही यूज करना होगा, अगेन 2 यूज करना होगा, 2 8 2 4 2 2, मीन्स क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5 टू द पावर 2. 5 कितने बार है, 2 बार. ठीक है. 2 देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 2 कितने बार है, 6 बार है. क्या लिख दिया हम लोग इसको, 6. अब देखिए सिंस Q is in the form of 2 to the power m into 5 to the power n, where m is equal to 6, m is equal to 6 and n is equal to 2. Therefore, it is terminating decimal. It is terminating decimal. तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. 5 Q इक्वल टू क्या है, 343. तो 343 का हम लोग रेफर कर लेते हैं. 343 मीन्स ये किस टेबल पे आ सकता है, 3 के टेबल में नहीं, 7 का टेबल यूज कर सकते हैं. 7 4 7 9 अगेन 7, तो क्या आ गया, 7 टू द पावर 3 1 2 3 7 टू द पावर 3. देखिए सिंस Q इज नॉट in the form of 2 to the power n into 5 to the power n, therefore it is non-terminating and repeating decimal.
6। देखिए पहले से ही दिया हुआ है, Q को पहले से फैक्टराइजेशन फॉर्म में दिया हुआ है। Since Q is equal to, we have Q is equal to 2 to the power 3 into 5 to the power 2. Since Q is in the form of 2 to the power 3 into 5 to the power 2, therefore it is terminating decimal. Terminating decimal. Q is equal to, देखिए Q क्या दिया हुआ है, 2 to the power 2 into 5 to the power 7 into 7 to the power 5. Since Q is not in the form of 2 to the power n into 5 to the power n, therefore it is non-terminating and repeating decimal. तो देखिए हम लोग इसको विदाउट डिवाइड किए हुए पता कर रहे हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 8, ये जो है हम लोग इसको लिख सकते हैं 6 को 2 into 3 और 15 को लिख सकते हैं 3 into 5। देखिए ये 3 कैंसिल हो गया, 2/5। तो देखिए सिंस Q is in the form of 2 to the power m into 5 to the power n, therefore it is terminating decimal। देखिए आपको यहां हम एक चीज बताना चाहते हैं कि इस नंबर जो न्यूमरेटर है उसको भी चेक करना पड़ेगा। रीजन ये है कि यदि हम लोग सिर्फ 15 को देखेंगे तो 15 क्या है, 3 into 5, p 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में नहीं है। तो यदि हमें 6 का, तो 6 and 15 एक्चुअली में को प्राइम नहीं है, दोनों 3 के टेबल से कैंसिल हो जा रहा है ना। तो कभी कभी आपको इस फॉर्मेट में भी दिया हुआ रहेगा और आप इजीली देखेंगे डिनोमिनेटर को और आप बताएंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल है और वहीं पे आपका रॉन्ग हो जाता है। तो आपको देखना है कि दोनों को प्राइम है या नहीं। ठीक है, तो ये क्या है, इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब इसको आके देखिए, 35 को हम लिखेंगे 5 into 7 और 50 को लिखेंगे 5 into 2। तो क्या है कि यहां भी 5 कैंसिल हो जाएगा, 7/2 into 5। Since Q is in the form of 2 to the power n into 5 to the power n, therefore it is terminating decimal। नेक्स्ट देखिए, ये 77 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 into 11। 230 को क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 7 30 5 6 2 3, मीन 7 into 5 into 2 into 3। तो क्या हो गया ये 11/5 into 2 into 3। Since Q is not in the form of 2 to the power m
into 5 to the power n. Therefore, it is non-terminating and repeating decimal. Question number 2. Write down the decimal expansion of those numbers in question number 1 above which have terminating decimal expansion. अभी जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किए तो उसमें कुछ टर्मिनेटिंग आए थे, कुछ नॉन टर्मिनेटिंग आए थे। तो जो टर्मिनेटिंग आए थे वो कौन कौन से थे? तो ये सब जो क्वेश्चंस हैं ये टर्मिनेटिंग। अब इसे हमें डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल में लिखना है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में जो Q है 3125 वो किस फॉर्म पे था? 5 to the power 5, 5 to the power 5। तो अब ये जो 13/3125 है इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 13/5 to the power 5। अब देखिए हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और 2 के कितने पावर होने चाहिए? ये जो 5 है ना उतने ही पावर यहां पे डाल दें। तो जितना हम लोग डिनोमिनेटर में डाले हैं उतना ही हम लोग न्यूमरेटर में डालने वाले हैं, मीन्स 2 to the power 5। अब आगे देखिए क्या होगा? 2 to the power 5, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 32। और इस 13 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 to the 6, 9, 22, 3 1 जा 3 तो 6, 9 to 11, 3 1 4। कितना आ गया? 4 1 6। अच्छा नीचे में देखिए 5 into 2 to the power 5 हो जाएगा क्या? देखिए x to the power m into y to the power m is equal to x into y to the power m होता है। तो ध्यान से देखिए दोनों का पावर सेम है तो क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। मीन्स क्या हो गया? 416 by 10 to the power 5 मीन्स 416। आपको इसको ऐसे लिखिए 1 2 3 4 5 हो गया ना, तो लिखिए यहां पे 6 1 4 0 0। नीचे में 5 0 है इसलिए हम पहले 5 डिजिट ऊपर में क्लियर किए 1 2 3 4 5। अब क्या करेंगे? डेसिमल। अब हम लोग यहाँ पे डेसिमल पुट कर दिए, ये 0 हो गया। तो हम लोग इसको डिवाइड नहीं किए, इस मेथड से सॉल्व किए। क्लियर है? सेकेंड नंबर देखिए, सेकेंड नंबर 17/8। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 17/8 को लिखे थे हम लोग 2 to the power 3। क्वेश्चन नंबर 1 में इसको हम लोग ऑलरेडी कर लिए हैं। अब देखिए ये 2 to the power 3 है तो यहां पे 5 नहीं है, तो हम लोग 5 to the power 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इन डिनोमिनेटर एज वेल एज इन न्यूमरेटर। यहां भी 5 to the power 3 हो जाएगा। आगे देखते हैं 5 to the power 3, 5 into 5 into 5 125 हो गया। 17 से क्या करेंगे हम लोग? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 5 जो 35, 7 2 जो 14 and 3 17, 7 1 जो 7 1 8, 5 2 1 क्या आ गया? 5 2 11। तो इसको सॉल्व करने पर क्या आया? 2 1 2 5।
2125। नीचे देखिए क्या हो जाएगा, 5 टू 10 और 10 का पावर कितना होगा 3। अब देखिए 2125 आप इसको लिख सकते हैं 1000। देखिए 1 2 3 3 जीरो है, तो हम लोग क्या करेंगे 2125 में राइट साइड से गिन लेते हैं 1 2 3 और डेसिमल लगा देते हैं यहां पे, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना हो गया 2.125। क्वेश्चन नंबर 4, तो 4 में क्या है 15/1600, तो इसको हम लोग क्या लिखे थे 15/2⁶ इंटू 5। देखिए बताइए थे क्या ये कोप्राइम है, नहीं ना, क्योंकि ये 5 और ये कैंसिल हो जाएगा। मीन्स हम लोग क्या लिखे 3/2⁶ इंटू 5। यहां पे 15 पहले से प्रेजेंट है, तो हमें 5⁵ चाहिए। 15 पहले से प्रेजेंट है तो पावर क्या हो जाएगा 6। हमें क्या करना है पावर को इक्वल, तो यहां पे हम 5⁵ से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए 5⁵ कितना होता है पता करते हैं, तो इससे हो जाएगा 125 और इससे हो जाएगा 25। चलिए 5 5 25 2, चलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 हो जाएगा, 5213। अच्छा इसको फिर किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से, 3 1 3 3 3 9 मीन्स 9375। और अब ये देखिए 2 इंटू 5⁶ हो जाएगा, मीन्स यहां पे देखेंगे 9375 बाई पावर 6 है तो 6 जीरो होना चाहिए। अब देखिए 5739 नीचे में 6 जीरो है, तो 1 2 3 4 एक जीरो लगा दिए और एक जीरो लगा दिए, यहां भी 6 हो गया, डेसिमल दे दिए, ये जीरो हो गया। तो 15/1600 को जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा इसका एक्सपेंशन। तो विदाउट लॉन्ग डिवीजन हम लोग फॉर्मूला से बनाएंगे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है 23/2⁵ इंटू 5⁵2। तो ये फैक्टराइजेशन पहले से किया हुआ है। 23/2⁵ इंटू 5⁵2, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए ये हो जाएगा 115 और ये होगा 2 इंटू 5⁵3 मीन्स 115/10⁵ मीन्स हम लोग क्या लिखेंगे इसको 115/1000 3 जीरो। तो क्या लिखेंगे 511। देखिए 3 जीरोस है ना, तो 3 डिजिट काउंट कर लेते हैं 1 2 3 और डेसिमल को प्लेस करते हैं, यहाँ पे जीरो लगा दिए, तो ये हो गया इसका डेसिमल एक्सपेंशन। क्वेश्चन नंबर 8 6/15। तो ये क्या था 2 इंटू 3/3 इंटू 5 मीन्स 2/5। तो आप सोच रहे हैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। 4 और नीचे हो जाएगा 10, नीचे में एक जीरो है इसलिए एक डिजिट और फिर डेसिमल पुट कर देंगे, तो ये 6/15 का डेसिमल एक्सपेंशन हो गया 0.4।
चलिए इस 9th को भी देख लेते हैं 35/50। तो क्या इसको 5 × 7/5 × 10 लिख सकते हैं? ये कैंसिल हो गया, 7/10 के फॉर्म में आ गया, तो ये 10 के फॉर्म में तो आ ही गया। तो हमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, 7 को लिखना है, डेसिमल लगाना है और ये फिर 0। तो 35/50 का डेसिमल एक्सपेंशन कितना हुआ? 0.7। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन as given below. In each case, decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form p/q, what can you say about the prime factors of q? ये नंबर्स गिवन है जो डेसिमल एक्सपेंशन में है। अब आपको बताना है कि ये रेशनल है या नहीं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, it is terminating decimal, means therefore rational number. So the prime factors of q will be as 2 or 5 or 2 and 5 only. या तो प्राइम फैक्टर 2 होगा, या तो प्राइम फैक्टर 5 होगा, या तो ओनली 2 and 5 होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या लग रहा है? ये जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग 20, 200, 2000, 20,000, it is non-terminating and non-repeating, therefore it is irrational number. क्या ये irrational number? थर्ड क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखिए। यस, ये सिंबल बता रहे हैं कि ये रिपीटिंग है, मीन्स इट इज टर्मिनेटिंग एंड इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल है, देयरफॉर रेशनल नंबर। तो यदि ये रेशनल नंबर है और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है तो इसका जो प्राइम फैक्टर होगा क्यू का, सो द प्राइम फैक्टर्स of q will be other than 2 or 5 or 2 and 5, मीन्स प्राइम फैक्टर 2 के अलावा कुछ और भी आ सकता है, या 5 के अलावा कुछ और आ सकता है, या 2 and 5 भी आएंगे और उसके अलावा भी कुछ आएंगे, लाइक 3, 5, 3, 7,
11 कुछ भी आ सकता है। क्लियर है?